मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती है, स्वप्न के निगाहों से हटाती है, हौसला मत हारना वो मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलाना सिखाती है। मैं विवेक सर यूट्यूब चैनल पर विवेक सर अचीवमेंट बेस्ट एजुकेशन की तरफ से मैं सभी प्यारे विद्यार्थियों, छात्र छात्राओं एवं सभी भाई बहनों को मैं होली के शुभ अवसर पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं अपना वीडियो स्टार्ट करने से पहले जीके जीएस का एक छोटा सा नमूना प्रस्तुत करने जा रहा हूं। भारत के 7 पड़ोसी देशों के नाम याद करने का ट्रिक। अधिकांश स्टूडेंटों को भारत के पड़ोसी देशों के नाम नहीं याद होते हैं, इसलिए मैं एक ट्रिक लेकर आया हूं। बचपन में एमबीए किया, इस ट्रिक के माध्यम से भारत के 7 पड़ोसी देश के नाम आसानी से याद रखा जा सकता है। इसे फ्यूचर में कभी नहीं भूलेंगे। ऐसे तो एमबीए बचपन में कोई करता नहीं है और एमबीए का फुल फॉर्म मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव होता है, लेकिन ये ट्रिक भारत के 7 पड़ोसी देश याद करने का बताया गया है। इसलिए बचपन में एमबीए किया, इस ट्रिक के माध्यम से हम भारत के 7 पड़ोसी देशों के नाम आसानी से बोल सकते हैं और समझ सकते हैं, याद रख सकते हैं। ब से होता है बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, एम से म्यांमार, बी से भूटान, ए से अफगानिस्तान। एक बार और ध्यान से देखेंगे। ब से बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, एम से म्यांमार, बी से भूटान, ए से अफगानिस्तान। इस तरह 7 देशों के नाम आसानी से बोला जा सकता है। इसके बाद हम पीएच टॉपिक पर आते हैं। आप केमिस्ट्री में या अन्य एंट्रेंस के एग्जाम में आप लोग पढ़े होंगे और एग्जाम में अधिकांश पीएच से रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं। मैं आपका पीएच का पूरा कॉन्सेप्ट दे देना चाहता हूं और इस पीएच के पूरे कॉन्सेप्ट से मैं ये कह देना चाहता हूं कि जो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे ये पीएच के बारे में कभी नहीं भूलेंगे और पीएच से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन का आंसर वो आसानी से दे सकते हैं। मैट्रिक के भी एग्जाम में, इंटर के एग्जाम में या अन्य एंट्रेंस के एग्जाम में पीएच से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं पीएच के बारे में पूरे कॉन्सेप्ट में आप लोग को देना चाहता हूं। इस पीएच के बताने से पहले मैं आपको जीके जीएस का एक छोटा सा नमूना मैंने दिया और ट्रिक में बचपन में एमबीए किया के माध्यम से मैं भारत के 7 पड़ोसी देशों के नाम बताया। अब पीएच, सबसे पहले हम जानेंगे पीएच का पूरा नाम क्या होता है। पोटेंट पावर ऑफ हाइड्रोजन, एंड या पोटेंट ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो यहां पे ध्यान दीजिए, पावर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की शक्ति, या पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन आयंस, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता पीएच का पूरा नाम होता है। पीएच का सूत्र क्या होता है? पीएच का सूत्र क्या होता है? -log H पॉजिटिव। ध्यान रखेंगे, -log H पॉजिटिव, यानी H पॉजिटिव का मतलब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। इस ढंग से पीएच का यह सूत्र याद रखेंगे। पीएच का फॉर्मूला और ये पीएच का पूरा नाम है, इसको हिंदी में हाइड्रोजन की शक्ति या हाइड्रोजन आयन की शक्ति या सांद्रता कहा जाता है और पीएच -log H पॉजिटिव। इसके बाद मैं पीएच की परिभाषा लिखना चाहता हूं। हाँ, तो अब हम आते हैं पीएच की परिभाषा। पीएच की परिभाषा जानना जरूरी है। ऐसे पीएच के बारे में तो आप लोग जान जाएंगे, लेकिन परिभाषा नहीं जानेंगे तो फिर पीएच, कोई पूछ दिया कि आखिर पीएच है क्या, बार बार आप पीएच की बात करते हैं, तो आखिर पीएच है क्या? तो पीएच का तो नाम से आप अवगत हैं, लेकिन अब परिभाषा से भी आप लोग अवगत हो जाइए। किसी विलयन का पीएच मान उस विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के लघु गुणक का ऋणात्मक मान है। अब ध्यान देंगे, इसको डिफिनेशन क्या होगा? किसी विलयन का पीएच मान उस विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन के सांद्रता के लघु गुणक का ऋणात्मक मान होता है। अब देखिए परिभाषा कितना आसान है, इतना सिंपल है। फास्ट में बोला जा सकता है, किसी विलयन का पीएच मान उस विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन के सांद्रता के लघु गुणक का ऋणात्मक मान है, इसलिए पीएच बराबर -log H पॉजिटिव होता है, यानी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता।
अब इस परिभाषा से हमने सूत्र लिखा pH बराबर माइनस लॉग H पॉजिटिव। इस परिभाषा के हिसाब से यह सूत्र हुआ और इस सूत्र पर आधारित अनेकों क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, पीएच को जानकारी के लिए पीएच स्केल बनाया गया और उस पीएच स्केल की खोज सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया सन 1909 ईस्वी में। इस पीएच स्केल की जो परिसर होती है 0 से 14 होता है, यानी इसका मिनिमाइज वैल्यू 0 है और इसका मैक्सिमाइज वैल्यू जो होता है 14 होता है। आखिर ये पीएच स्केल के द्वारा जो होती है क्या जानकारी मिलती है, तो किसी भी विलयन की प्रकृति हम जानते हैं। प्रकृति यानी वो अम्लीय है या क्षारीय है या उदासीन है, ये तीनों चीज की जानकारी दे सकता है। लेकिन ये जानकारी हम किस आधार पे करेंगे, तो यहाँ पे नोट नंबर देखिए 1 क्या है, अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। अगर किसी भी विलयन का मान 7 से कम हो, यानी 1 हो, 0 हो, 2 हो, 3 हो, उस सब के सब अम्लीय होंगे। अब ध्यान रखिएगा कि जितना पीएच मान हम कम करेंगे, अम्ल की जो अम्लीयता गुण है उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। जैसे पीएच मान 3 और 4 वाले विलयन में किसका पीएच मान कौन ज्यादा प्रबल अम्लीय होगा, पीएच मान 3 और 4 जो उससे कम अम्लीय होगा। इस ढंग से पीएच मान को कम करने से अम्लीयता गुण बढ़ता है। 7 से कम होगा तो अम्लीय। दूसरा नोट में क्षारीय या भास्मिक विलयन का पीएच मान जो होता है 7 से अधिक होता है। जैसे जैसे 7 से अधिक होगा भास्मिक या क्षारीयता गुण बढ़ता है। जैसे किसी विलयन का पीएच मान 9 हो और किसी विलयन का पीएच मान 11 हो, तो पीएच मान 11 वाले जो विलयन है वो अधिक क्षारीय या भास्मिक होंगे। थर्ड नोट में है उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। जैसे शुद्ध जल है ना, शुद्ध जल का भी पीएच मान 7 होता है। तो ध्यान रखेंगे, अभी पीएच मान विभिन्न पदार्थों का पीएच मान अलग अलग होता है, तो उसके हिसाब से मैं पीएच का भी अभी कॉन्सेप्ट में या ट्रिक लिखूंगा। उसके पहले जो अभी हम यहाँ पे सूत्र लिखे हैं, देखिए pH बराबर माइनस लॉग H आयन या H पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता है उस फार्मूला से एक क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ। जैसे यदि किसी विलयन के हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10 का पावर -5 हो, तो उस विलयन का पीएच मान ज्ञात करें एवं विलयन की प्रकृति बताएं। ध्यान रखेंगे, यदि किसी विलयन के हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10 का पावर -5 हो, तो इस विलयन का पीएच मान ज्ञात करें एवं इस विलयन की प्रकृति बताएं। कृपया इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, बहुत भी एक क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकती है और इस आधार पर मैं और आप लोग को 2-3 क्वेश्चन बताएंगे और फिर पीएच को याद रखने का एक ऐसा ट्रिक बताएंगे जिससे आप कभी भी किसी भी पदार्थ का पीएच मान आसानी से हमेशा हमेशा के लिए याद रख सकते हैं, कभी नहीं भूलेंगे। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन को नोट करें ताकि इसका सॉल्यूशन हम बेहतर तरीके से आपको समझा सकें और दिमाग में फिट कर सकें।